हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो अगला क्वेश्चन रेडी है। थोड़ी डिमांड कुछ लोगों ने ना डायरेक्ट मैसेज किया, अच्छा लगा मेरे को। कहते सर प्रिजम्पटिव असेसमेंट पे भी ले आओ थोड़े क्वेश्चन, इसमें भी डाउट आ जाता है। डिमांड थोड़ी आगे भी की गई कि प्रिजम्पटिव के छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यू में भी हमें हेल्प कर दें, वो भी ले आओ। अगर थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी डिमांड आएगी तो वो भी आ जाएंगे। बाकी मेड टू ऑर्डर क्वेश्चन, आज का ऑर्डर ये हुआ था कि प्रिजम्पटिव का क्वेश्चन लाओ जी, बड़े वाला ले आए सर। क्वेश्चन ठीक है, नॉर्मल है मेरे अकॉर्डिंग, यू विल मैनेज। पहले क्वेश्चन में हमने ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाला, देखने में लेंथी लग सकता है बट आपकी प्रिजम्पटिव की यादें ताजा हो जाएंगी। तो जिन बच्चों को प्रिजम्पटिव पता ही नहीं है वो थोड़ा जा अपने आप को उठाएं। पीजीपीपी में 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई प्रिजम्पटिव असेसमेंट की बातें सबने सुनी है, चाहे कहीं भी पढ़े। रोहन वर्मा एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 52 ईयर्स का है। ये पर्टिकुलर देता है, he has never exercised the option to shift out of default। डिफॉल्ट से बाहर कभी नहीं हुआ। अब बिजनेस प्रोफेशन में जो भी रिसीट्स हैं, ये पहले लिख दिया गया एलिजिबल है, ये एलिजिबल बिजनेसेस है प्रिजम्पटिव वाले। रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस वैसे तो एलिजिबल ही होता है। 1 करोड़ 10 लाख की सेल है, उसमें से 8 लाख रुपए कैश में है, बाकी आपके अकाउंट पे ही चेक या रिकॉग्नाइज मोड से आए हुए हैं। तो 6 और 8% आपको याद होगा। ये बंदा प्रोफेशनल भी है, यदि अपनी कंसल्टेंसी प्रोफेशनल है वहाँ। 40 लाख वहां से पूरा का पूरा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है। सर ये 44 एडी है, 50% याद होगा। इसके अलावा इधर ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी है, जहां 3 लाइट व्हीकल्स हैं। थ्रू आउट द ईयर इसके पास थे। एक हैवी गुड व्हीकल है जिसका वेट इतना 1000 रुपए पर टन के हिसाब से याद रखना। ये 7 महीने के लिए था। इस पे 44 ए ही लेना चाहता है मेरे हिसाब से। और हेड्स को छोड़ते हैं, पहले इधर पीजीबीपी चेक कर लेते हैं। देखने में तो काफी आसान लग रहा है भाई, वो करने में भी आसान हो तो अच्छा लगेगा। देखो 44 एडी आया, 1 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ की सीलिंग लिमिट के अंदर ही है। तो भाई आपको एलिजिबिलिटी पे तो कोई डाउट करना नहीं चाहिए। 6% आपने कर दिया डिजिटल पे, 8% कैश टर्नओवर पे, ये इनकम आपकी आ गई। अब आपका ग्रॉस रिसीट है, प्रोफेशन में 40 लाख, पूरा डिजिटल है। स्टैंडर्ड इसका 50 होता है, फिर एनहांस लिमिट भी होती है, आपको पता है। ऐसे तो उसमें भी 3 करोड़ की बात होती है, पर इसमें होता है 50% ही है। प्रोफेशनल्स का मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है। 44 यही आया। यहाँ आप क्या कह रहे थे, 3 आपके लाइट गुड व्हीकल्स हैं, तो 3 लाइट गुड व्हीकल्स इंटू 12 इंटू 7500 करके आपकी इनकम आ गई। एक हैवी गुड है जो 15,000 किलो का है, तो मतलब 15 टन हो गए, तो 1000 रुपए पर टन होता होता, तो उस हिसाब से 15,000 की इनकम काउंट होगी फॉर 7 मंथ्स बेसिकली। तो ये आपका जी 44 ए भी हो गया। तो ये आपकी प्रेजेंटिव इनकम आ गई बिजनेस प्रोफेशन में इतनी। अब उसने लिखा है इनकम इज डिक्लेयर्ड एट और अबव द प्रिस्क्राइब प्रेजम्पटिव रेट्स। तो इसमें वर्मा जी को ना अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे ना ऑडिट कराने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगी, दे दी गई है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन। अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को हम प्रिजम्पटिव में वापस ले जाना चाहते थे, उसके लिए क्वेश्चन डाला। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में हमने थोड़ा सा कह लो बिखेर दिया। 4 घर है, कहते हैं 4। पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हुआ है इस दिन, और कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट हुई है। इसमें पीसीआई पीरियड पूरियड निकालना पड़ेगा, और इसने ऑक्यूपाई करके रखा है। दूसरा भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें तो कुछ भी नहीं बताया। तीसरा घर है लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, मंथली रेंट इतना, म्युनिसिपल वैल्यू इतनी, फेयर रेंट भी है, स्टैंडर्ड रेंट भी है, रेंट 2 महीने का अनलाइज भी रह गया, रूल 4 पूरा है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय चेक, इंटरेस्ट इतना, ये सब दिया हुआ। चौथा घर कहता है कि ये ओन्स दिस प्रॉपर्टी बट ना ये किराए पे देता ना ऑक्यूपाई करता, इट रिमेन्ड लॉक्ड एंड वेकेंट। बेटा 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउड होते हैं, तीसरा तो आपको डीएलओ दिखाना पड़ेगा, इसकी म्युनिसिपल वैल्यू ये वो सब दिया हुआ है। और वैसे वहां चॉइस होती है कि कोई 2 सेल्फ रख लो, पर यहाँ चॉइस करने के लिए डाटा नहीं है। इन दोनों को अगर डीएलओ करना है तो इनकी कोई फेयर वैल्यू दी नहीं हुई, तो ये 2 सेल्फ रहेंगे, ये डीएलओ दिखाना पड़ेगा। है याद है बेटा, डीम टू बी लेट आउट। एरियर भी रिकवर हुए हैं, एरियर उस घर के हैं जो 2 साल पहले बेच दिया था, अब ये इसका मालिक नहीं है। ये भड़काने के लिए लिखते होते हैं। 25 से लग जाना आप पे, आप मालिक चाहे नहीं भी है तब भी आपकी इस साल की इनकम माना जाएगा जिस साल मिला। 30% की फ्लैट डिडक्शन लेना ना भूलना। आओ हाउस प्रॉपर्टी में। तो भाई इसमें पहले तो आपने 1/4/2001 से 2 इंटरेस्ट निकलने ना,
ले यार थोड़ा सामने कर, 25 लाख का लोन है, 9% पे लोन आज भी है, तो करंट ईयर इंटरेस्ट तो ये आ गया। अब डेट ऑफ बोरिंग दे रही यहाँ से, अब 31 मार्च इमीडिएटली बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, 1 साल पीछे चले जाओ, यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, इससे 1 साल पीछे कर लो, ये हो गया। इतने पीरियड का जो लोन का इंटरेस्ट है उसे पीसीआई कहते हैं बेटा। ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम हो जाता होता है। सर कब से क्लेम होना शुरू होता है? सर जिस साल कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है। कब पूरी हुई है? सर 22-23 में पहली इंस्टॉलमेंट आई होगी, 23-24 में दूसरी, 24-25 में तीसरी, 25-26 में चौथी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो एक तो करंट ईयर इंटरेस्ट भाई, और पीसीआई का 1/5, ये दोनों मिला के 270 बन रहे हैं। अब कहानी घूमेगी। अगर तो आप डिफॉल्ट रिजीम में जाओगे तो इसकी डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, वहां सेल्फ ऑक्युपाइड के इंटरेस्ट की डिडक्शन है नहीं। नॉर्मल रिजीम में बैठोगे तो इतनी डिडक्शन तो वहां भी नहीं मिल सकती, 2 लाख की मिलेगी, तो पहले ही लिख दिया। प्रॉपर्टी सेकंड सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस हो तो कुछ बताया ही नहीं, तो कहानी खत्म है। फिर उसके बाद जी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर वाला घर आ जाता है, इसको यहाँ से मोटा मोटा चेक करा देते हैं। ये एक्चुअल रेंट है बेटा, ये एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो 280 की इसकी ईआरवी आएगी। ये आपका रेंट आ जाएगा फुल पीरियड का। इसमें जी एनालाइज रेंट माइनस हो रहा, एनालाइज रेंट। थोड़ा जो वैकेंसी वगैरह है कि नहीं? नहीं सर वैकेंसी है नहीं, मेरे को लग रहा था शायद है, नहीं है सर वैकेंसी नहीं है, टाइम खराब ना करो। तो 250 आपका रेंट आया। अब यहाँ लिखा प्रॉपर्टी लेट आउट पूरे साल के लिए, और एक्चुअल रेंट अभी भी ईआर से कम है, कोई रीजन नहीं है ऐसा, तो 280 को सिलेक्ट करेंगे। 280 पे आगे की कार्रवाई, म्युनिसिपल टैक्स लेस, 30% लेस, इंटरेस्ट की डिडक्शन, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई लेट आउट बोलेगी। अब एफ वाला क्या है कि हमारी 2 सेल्फ ऑक्युपाइड स्लॉट ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, और प्रॉब्लम को चॉइस करने के लिए हमारे पास वहां उनका डाटा भी नहीं है, तो लास्ट वाला घर हमें डीएलओ मानना पड़ेगा। डाटा है, हाँ जी सर, एमआरवी एफआरवी विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो 190 की यदि जीएवी आएगी बेटे, कोई म्युनिसिपल टैक्स नहीं है। आप 30% डिडक्शन ले लेना, डिडक्शन ले ली सर। इसके अलावा एरियर ऑफ रेंट जो आपके रिकवर हुए हैं उसका 30% माइनस करके आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। दोनों रिजीम में इनकम आपके सामने से जाने लगे। ये आपकी जी डिफॉल्ट रिजीम, ये इंटरेस्ट गायब। नॉर्मल या ऑप्ट आउट रिजीम में 2 लाख तक की डिडक्शन, लेट आउट सेम, डीएलओ सेम, एरियर सेम, 2 लाख की डिडक्शन चाहिए तो उधर ध्यान आपका जा सकता है। देन देयर इज अ डाटा रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स, वो भी देखें। कहते इसने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा सर, हाई प्रोबेबिलिटी केस, हाई प्रोबेबिलिटी पेपर में होने के बहुत ज्यादा चांस, बी अलर्ट। ये खरीदा यहाँ था सर 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा, बेचा बाद में। इंडेक्सिंग नहीं मिलती, इंडेक्सिंग ना कर देना कैपिटल गेन में, पर जब टैक्स देना होता है तो ऑप्शन मिलेगी कि भाई इंडेक्सिंग करके टैक्स दे लो या बगैर इंडेक्सिंग के दे लो। बाकी बंदे ने 30 लाख रुपए का नया रेजिडेंशियल हाउस भी खरीद लिया, इंडेक्स चमक रहे हैं। आओ पहले तो कैपिटल गेन की कंपटीशन चेक करो। देखो आपको यहाँ दिया हुआ है कि इंडेक्सेशन के साथ और ये वो, सर मैं ना यहाँ फिर कहूंगा ये इनकम के एंगल से नहीं है, इनकम के एंगल से 43 लाख ही आपकी इनकम है। टैक्स के वक्त ये बातें करेंगे जब टैक्स देना, चलो कंप्यूट इन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। ये मेरी इनकम में जाएगा, ये मेरी इनकम में जाएगा कैपिटल गेन। अब इसमें से भी एग्जम्पशन तो होगी सर, बिल्कुल करवा रहे हैं। एग्जम्पशन आपकी कितनी होगी सर? जितना आपने कोई घर घुर खरीदा 30 लाख रुपए का, यस, ये लेस करके इतना इनकम में डाल देना। अब जब टैक्स देना होगा तो ऑप्शन होगी कि भाई इस पे टैक्स दे लो, इतना बनेगा, या इंडेक्सिंग करके गेन कंप्यूट कर लो, इतना बनेगा, उस पे टैक्स दे लो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी बढ़िया नहीं है, तो इसको थोड़ा यार ध्यान रखना आप। उसके बाद जो आपका एस टी सी जी है लिस्टेड शेयर्स पे, इसमें यह है कि भी आपका 1,80,000 रुपए, ये आप चेक कर लेते हैं, दिया हुआ है शायद यहाँ पे, हाँ जी, तो ये एस टी टी दिया ही हुआ है, और एस टी सी जी है तो 20% पे चला जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई जी आपकी। अब डिडक्शंस की बात करते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट है 80 कर देना, पीपीएफ है 80 कर देना, मेडिकल इंश्योरेंस अपनी भी है पेरेंट्स की भी है, दोनों हिसाब कर देना, ये 80 हो गया।
ये टीडी हो गया जी, ये पेरेंट्स वाला हो गया, ये टीटी हो गया। ये सारी डिडक्शन तभी हो पाएंगी जब आप ऑप्ट आउट कर लोगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा जो है ना इसको मॉडिफाई करना चाहूंगा यार। देखो इनकम में ना, इनकम में ये नहीं लिखना भाई मॉडिफाई कर रहे हैं, ध्यान रखना अपना। इनकम में ये आएगा भाई, इनकम में कैपिटल गेन यही डलेगा जो इंडेक्सिंग के बगैर आया था। 43 माइनस 30, 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए का कैपिटल गेन यहाँ डलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली ये चीज भी चेंज हो जाएगी। मैं चेक करा देता हूँ, क्योंकि इनकम वही रहनी है बेटा। टैक्स देते वक्त तो बात सही है कि भाई वो सस्ते वाली ऑप्शन ले लेना। 398167 में से अपन ने 36667 ये हटाया, प्लस कर दिया 13 लाख। शुक्र करो 50 लाख से ऊपर नहीं चला गया, नहीं तो सरचार्ज की कहानी हो जानी थी। तो इनकम में भाई आपको ऑप्शन नहीं है, इनकम में आपको ऑप्शन नहीं है, इनकम में यही दिखाना पड़ेगा। दोबारा सुन लो, बिना इंडेक्सिंग वाला। खुल के बोल देता हूँ भाई, थोड़ा उसमें एरर है। 43 लाख बिना इंडेक्सिंग के गेन आया, 54 की एग्जाम्पशन लेके 13 लाख है। जब टैक्स कंप्यूट करेगा ना तो ये बातें करिए। इनकम तेरी 13 लाख है, ठीक है जी। अब टैक्स की कंप्यूटेशन, कैपिटल गेन को तो एक तरफ रख दो, बाकी की इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूट होगा। बाकी की इनकम ये है, ठीक है जी। अब जैसे इसमें जो कैपिटल गेन्स है वो दोनों हटा देते हैं, यहाँ से माइनस करते हैं 13 लाख, 13 गया। 180 का एक और कैपिटल गेन है स्पेशल वाला, तो ये मेरी इनकम आ रही है इसमें से 13 लाख और 180 माइनस करके, बी श्योर। अब इस पे आपने स्लैब लगवाई डिफॉल्ट रजीम वाली 4 लाख वाली। जब टैक्स की बात आई तो आपने विद इंडेक्सिंग विदाउट इंडेक्सिंग दोनों टैक्स कंप्यूट कर लिए, थोड़े वाला टैक्स आपने दे दिया। STCG 111 है, उसमें ऑप्शन नहीं है, यही देना पड़ना है। आपने हेल्थ एजुकेशन सेस भी दे दिया, कहानी आपकी खत्म हो गई। यही अगर आप जाते हैं नॉर्मल रजीम की तरफ, अगेन आई विल से कि मेक दिस करेक्शन भाई, ये आपने करेक्शन कर लेनी है। अकॉर्डिंगली भाई यहाँ पे आपके जो कैपिटल गेन्स हैं वो आ जाने चाहिए जो आपको बताए गए थे। हाउस प्रॉपर्टी के कारण इनकम आपकी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि लॉस सेट ऑफ करने का मौका मिल रहा है, तो अच्छे से कर लेना। डिडक्शंस आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। टैक्स आपका सही कंप्यूट हुआ हुआ है, बस वो इनकम वाली बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। बाकी इट्स अ गुड क्वेश्चन जी, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो सकती है। थोड़ा जो इस पे रीवर्क करने की जरूरत है, होपफुली आप करेंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं वो सही वाला आंसर बना के चमका के मेरे को भेजेंगे भी। डन है जी अभी के लिए, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।